खोजने वाले में छिपा है। कहां भागते फिरते हो? कस्तूरी कुंडल बसे। लेकिन जब कस्तूरी का नाफा फूटता है तो मृग पागल हो जाता है। कस्तूरी मृग पागल हो जाता, भागता है, इधर भागता उधर भागता, खोजता है कहां से आती ये गंध, कौन खींचे ले आता है इस सुवास को, कहां से आती। क्योंकि उसने जब भी गंध आती देखी तो कहीं बाहर से आती देखी। कभी फूल की गंध थी, कभी कोई और गंध थी, लेकिन सदा बाहर से आती थी। आज जब गंध भीतर से आ रही तब भी वो सोचता है बाहर से ही आती होगी, भागता है। और कस्तूरी उसकी ही कुंडल में बसी है। कस्तूरी कुंडल बसे, परमात्मा तुम्हारे भीतर बसा है। तुम जब तक बाहर खोजते रहोगे योग में भोग में व्यर्थ। साधारण योगी भोग के बाहर ले जाता है, अष्टावक्र योग और भोग दोनों के बाहर ले जाते हैं, योगातीत भोगातीत। इसलिए तुम पाओगे सांसारिक का अहंकार होता है। तुमने योगी का अहंकार देखा या नहीं? सांसारिक का क्रोध होता है, तुमने दुर्वासाओं का क्रोध देखा या नहीं? सांसारिक आदमी दंभ से अकड़ के चलता है, पताकाएं लेके चलता है। तुमने योगियों की पताकाएं, हाथी घोड़े देखे या नहीं? साधारण आदमी घोषणा करता है इतना धन है मेरे पास, इतना पद है मेरे पास। तुमने योगियों को देखा घोषणा करते कि नहीं कि इतनी सिद्धि है, इतनी रिद्धि है? लेकिन ये सारी बातें वही की वही हैं, कोई फर्क नहीं हुआ। जब तक योग योगातीत ना हो जाए, जब तक व्यक्ति मैं करता हूं इस भाव से समग्रतया मुक्त ना हो जाए, तब तक कुछ भी नहीं हुआ। तब तक तुमने सिर्फ रंग बदले, तब तक तुम गिरगिट हो, जैसा देखा वैसा रंग बदल लिया, लेकिन तुम नहीं बदले, रंग ही बदला। सदा से खोजियों का यह अवलोकन रहा है कि परमात्मा उपलब्धि अत्यंत दुस्साध्य घटना है। ये बात एक अर्थ में सच है। अगर तुम बहुत दौड़ के आना चाहते हो तो कोई क्या करे। अगर तुम अपने कान को उल्टे तरफ से पकड़ना चाहते हो, मजे से पकड़ो। निश्चित तुम जब उल्टी तरफ से कान को पकड़ोगे तो तुमको लगेगा कान को पकड़ना बहुत दुस्साध्य घटना है। ये तुम्हारे कारण, ये कान के कारण नहीं। अब अगर तुम सिर के बल खड़े होकर चलने की कोशिश करो और 10-5 कदम चलना भी बहुत कठिन हो जाए और तुम कहो कि चलना बहुत दुस्साध्य घटना है, तो तुम गलत भी नहीं कह रहे, तुम ठीक ही कह रहे। लेकिन सिर के बल तुम खड़े हो, जो पैर के बल चल रहे हैं उनके लिए चलने में कोई दुस्साध्य घटना नहीं। अब तुम उपवास करो, आग में तपाओ, धूनी रमाओ, नाहक शरीर को कष्ट दो, सताओ, 1000 तरह के पागलपन करो और फिर तुम कहो कि परमात्मा को पाना बड़ी दुस्साध्य घटना है, तो ठीक ही कह रहे हो। जहां तुम सहज पहुंच सकते थे वहां तुम असहज होकर पहुंच रहे हो तो दुस्साध्य मालूम होता है। तुम्हारे पहुंचने में भूल हो रही। लेकिन असाध्य को आदमी क्यों चुनता है, ये भी समझ लेना चाहिए। सिर के बल चलने का मजा क्या है जबकि तुम्हारे पास पैर है? सिर के बल चलने का एक मजा है, और वो मजा ये है, मजा है अहंकार का मजा। मुल्ला नसरुद्दीन एक झील में मछलियां मार रहा था। घड़ी 2 घड़ी में देखता रहा, उसकी मछलियां पकड़ में कुछ आती नहीं, झील में मछलियां हैं भी नहीं ऐसा मालूम होता। मैंने उससे पूछा, नसरुद्दीन इस झील में मछलियां मालूम नहीं होती, तुम कब तक बैठे रहोगे? वो पास की दूसरी झील है, वहां क्यों नहीं मछलियां मारते? यहां कोई दूसरा मछुआ दिखाई भी नहीं पड़ता, वहीं सब मछुए। नसरुद्दीन ने कहा वहां मारने से सारी क्या? अरे वहां इतनी मछलियां हैं कि मछलियों को तैरने के लिए जगह भी नहीं, वहां मारी तो क्या मारी, यहां मछली मारो तो कोई बात। असाध्य में भी आकर्षण है। जितना असाध्य काम हो उतना अहंकार मजबूत होता है। यहां मछली मारो तो कुछ है, जो सभी कर रहे हैं वही तुमने किया तो क्या सार है?
सभी पैर के बल चल रहे हैं, तुम भी चले तो क्या मजा, सिर के बल चलो। मेरे देखे परमात्मा से कोई संबंध नहीं है कठिनाइयों का। कठिनाइयों का संबंध अहंकार से। अहंकार कठिन को करने में मजा लेता, क्योंकि सरल तो सभी करते, उसमें क्या सार है। अगर तुम किसी से कहो कि हम पैर के बल चलते, तो लोग कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, सभी चलते। लेकिन अगर तुम सिर के बल चलो तो अखबारों में नाम छपेगा, तो लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, लोग तुम्हारे चरणों में सिर झुकाएंगे कि तुम्हें कोई सिद्धि मिल गई कि तुम सिर के बल चलते हो। अहंकार की पूजा तभी हो सकती है जब तुम कुछ असाध्य करो। जैसे हिलरी चढ़ गया एवरेस्ट पर, तो सारी दुनिया में खबर हुई। अब तुम जाओ और पूना की छोटी मोटी पहाड़ी पे चढ़ के खड़े हो जाओ और झंडा लगाने लगो, और तुम कहो कोई अखबार वाला भी नहीं आ रहा, कोई फोटोग्राफर भी नहीं आ रहा, मामला क्या है? आखिर ये भेदभाव क्यों हो रहा है? हिलरी के साथ इतना शोरगुल मचाया, इतिहास में नाम अमर रहेगा सदा के लिए, और हमारा कुछ भी नहीं हो रहा। हम भी वही कर रहे हैं, उसने भी झंडे ही गाड़ा। लेकिन एवरेस्ट पे चढ़ना कठिन है। 50-60 साल से लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब एक आदमी चढ़ पाया। इसलिए धीरे धीरे वहां रास्ता बन जाएगा, बस जाने लगेगी, कभी ना कभी जाएगी। कोई सदा इतनी देर तक एवरेस्ट अपने को बचा नहीं सकता आदमी से। जब एक आदमी पहुंच गया तो सिलसिला शुरू हो गया। अभी कुछ देर पहले औरतें भी पहुंच गई, जब औरतें भी पहुंच गई तब और पहुंचने को क्या बाकी रहा? अब सब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। थोड़े दिन में वहां होटलें और बसें और सब पहुंच जाएंगी। फिर जाकर तुम झंडा गाड़ना, जब बस वगैरह सब चलने लगे वहां, तुम कहोगे ये वही जगह है जहां हिलरी ने झंडा गाड़ा। बड़ा भेदभाव हो रहा है, बड़ा पक्षपात हो रहा है। कठिन में अहंकार को मजा है। आदमी कई चीजों को कठिन कर लेता ताकि अहंकार को भरने में रस आ सके। हम बहुत सी चीजों को कठिन कर लेते हैं, जितनी कठिन कर लेते हैं उतना ही रस आने लगता है। कठिनाई परमात्मा को पाने में नहीं है, कठिनाई अहंकार का रस है। तो तुम जो कहते हो सदा से खोजियों का ये अवलोकन रहा है कि परमात्मा उपलब्धि अत्यंत दुसाध्य घटना है, ये ठीक है। वो जो खोजी है अहंकारी है। और परमात्मा को खोजियों ने कब पाया? जब खोज छूट गई तब पाया। खोज छूटने पर ही मिलता है परमात्मा। जब तुम कहीं भी नहीं जा रहे, सिर्फ बैठे हो विश्राम में, परम विराम में, यात्रा शून्य जहां हो जाती। साधारणतः लोग सोचते हैं कि परमात्मा को पालेंगे तो फिर यात्रा नहीं होगी। बात बिल्कुल उल्टी है। यात्रा अगर तुम अभी छोड़ दो तो अभी परमात्मा मिल जाए। लोग सोचते हैं मंजिल मिल जाएगी तो फिर हम विश्राम करेंगे। हालत उल्टी है, तुम विश्राम करो तो मंजिल मिल जाए। विश्राम ध्यान और समाधि का सूत्र है, श्रम अहंकार का सूत्र है। इसलिए तुम पाओगे कि जिस धर्म के भीतर श्रम की व्यवस्था है साधु के लिए, उतना ही अहंकारी साधु होगा। जैनियों का साधु जितना अहंकारी, उतना हिंदुओं का नहीं। क्योंकि जैन साधु कहेगा हिंदू साधु इसमें रखे क्या, कोई भी हो जाए। जैन साधु कठिन मामला है। एक बार भोजन, अनेक अनेक उपवास, सब तरह की कठिनाइयां। फिर जैनों में भी दिगंबर और श्वेतांबरों के साधु हैं। दिगंबर साधु कहते हैं श्वेतांबरों में क्या रखा, कपड़े पहने बैठे। साधु तो दिगंबर का है, इसलिए दिगंबर साधु में तुम जैसे अहंकार को चमकता हुआ पाओगे कहीं भी ना पाओगे। देह तो सूखी होगी, हड्डी हड्डी होगी, क्योंकि बहुत उपवास, नग्न रहना, धूप ताप सहना, लेकिन अहंकार बड़ा प्रज्वलित होगा। अकड़ उसकी वैसी जैसी हिलरी की,
हिंदुस्तान में मुश्किल से 20 दिगंबर मुनि है। श्वेतांबर मुनि तो 5-7 हजार, हिंदुओं के तो सन्यासी 50 लाख, और अगर मेरी चले तो सारी दुनिया को सन्यासी कर दो। इसलिए मेरे सन्यासी होने में तो अहंकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई मैं कह ही नहीं रहा हूं कि तुम ऐसा करो वैसा करो। ये बहुत ही सरल मामला है, तुम गेरुए कपड़े पहन लो, सन्यासी हो गए। सन्यास सरल हो तो अहंकार को मजा कहां। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि सन्यास आप देते हैं तो इसके लिए कोई विशेष आयोजन करना चाहिए। विशेष आयोजन सन्यास के लिए? वो ठीक कहते हैं, क्योंकि ऐसा होता है। अगर जैन दीक्षा होती तो देखा कैसा बैंड बाजे घोड़ा इत्यादि बजता है और सब मजा आता है और लगता है कोई बड़ी घटना घट रही, कोई सिंहासन पर चढ़ाया जा रहा। सन्यास भी सिंहासन जैसा हो गया और लोग जय जयकार करते हैं कि कोई बड़ी घटना घटी। और मैं सन्यास ऐसा चुपचाप दे देता हूं, किसी को पता नहीं चलता। पोस्ट से भी दे देता हूं, तो मुझे भी पता नहीं चलता कौन सज्जन है, उनको भी पता नहीं चलता। ठीक, मेरे देखे सन्यास सरल होना चाहिए। मेरे देखे परमात्मा विश्राम में मिलता है, अहंकार में नहीं। कृत्य नहीं है, खोज नहीं है, परमात्मा मिला ही हुआ। तुम जरा हल्के हो जाओ, तुम जरा शांत हो जाओ, तुम जरा रुको, अचानक तुम पाओगे वो सदा से था। आखिरी प्रश्न, हमारे शरीर में कोई 20 अरब कोशिकाएं हैं और शरीर में प्रतिक्षण रासायनिक प्रतिक्रिया होती रहती है। आप या अष्टावक्र जब कहते हैं कि दृष्टा बनो, तब यह बात आप किससे कहते हैं? ये कौन है जो कह रहा है कि शरीर में 20 अरब कोशिकाएं हैं? निश्चित ही कोशिकाएं नहीं कह रहे। एक कोशिका बाकी कोशिकाओं का हिसाब भी नहीं लगा सकती। ये 20 अरब कोशिकाएं हैं शरीर में, अरबों खरबों सेल हैं शरीर में। ये कौन कह रहा है? ये किसने पूछा? ये किसको पता चला? जरूर तुम्हारे भीतर कोशिकाओं से भिन्न कोई है जो गिनती कर लेता कि 20 करोड़ कोशिकाएं। हमारे शरीर में कोई 20 अरब कोशिकाएं हैं और शरीर में प्रतिक्षण रासायनिक प्रतिक्रिया होती रहती है। आप या अष्टावक्र जब कहते हैं कि दृष्टा बनो, तब यह बात आप किससे कहते हैं? उसी से जो कह रहा है कि 20 अरब कोशिकाएं हैं। यदि मस्तिष्क की कोशिकाओं से कहते हैं तो बात व्यर्थ है, क्योंकि बुद्धि नश्वर है। नहीं, हम कह भी नहीं रहे मस्तिष्क की कोशिकाओं से, हम तुमसे कह रहे हैं। अष्टावक्र भी तुमसे बोल रहे हैं। अष्टावक्र इतने बुद्धू नहीं कि तुम्हारे मस्तिष्क की कोशिकाओं से बोल रहे हैं, तुमसे बोल रहे हैं। तुम्हारा होना तुम्हारी कोशिकाओं के पार है। तुम कोशिकाओं का उपयोग कर रहे हो, सच। जैसे कार में बैठा हुआ ड्राइवर कार चला रहा है, दौड़ा जा रहा है, कार की गति से दौड़ा जा रहा है, 100 मील प्रति घंटे चला जा रहा है, लेकिन फिर भी वो जो ड्राइवर भीतर है वो कार नहीं है। और अगर एक सिपाही सीटी बजाए कि रुको, और वो पूछे कि किससे कह रहे हैं? कार के इंजन से, क्योंकि चल तो इंजन रहा है। किससे कह रहे हैं? पेट्रोल से, क्योंकि चला तो पेट्रोल रहा है। किससे कह रहे हैं? पहियों से, क्योंकि दौड़ तो पहिए रहे हैं। तो क्या कहेगा पुलिस का सिपाही? वही मैं तुमसे कहता हूं कि सीटी तुम्हारे लिए बजा रहे। यदि आप आत्मा को जगा रहे हैं तो भी बात व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा तो जागी ही हुई है। उसको जगाना और पहचानो कहना तो बेवकूफी। बिल्कुल ठीक बात है, आत्मा तो जागी हुई रही, उसको जगाने का कोई उपाय नहीं, और हम उसको जगा भी नहीं रहे।
मामला कुछ ऐसा है कि तुम बने हुए पड़े हो, जागे हुए पड़े और आंखें बंद किए। सोए को जगाना तो बहुत आसान है, हिलाओ डुलाओ पानी छिड़को, जागेगा। जागा हुआ अगर कोई आदमी पड़ा हो आंखें बंद करके ढोंग करता हो सोने का, इसको कैसे जगाओ? छिड़को पानी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिलाओ डुलाओ, वो हिल डुल के फिर करवट लेके सो जाता है। पुकारो नाम, सुन लेता है, बोलता नहीं। ऐसी तुम्हारी हालत है। जागे हुए को जगाना कोई अर्थ नहीं रखता, लेकिन जागा हुआ सोने का बहाना कर रहा है, इसलिए जगाने की जरूरत है। सोए हुए को जगा नहीं रहे, क्योंकि आत्मा सो नहीं सकती। जो सोया है वो शरीर है, जो शरीर है उसे जगाया नहीं जा सकता, और जो आत्मा जागी हुई है उसे जगाने का कोई अर्थ नहीं। बिल्कुल ठीक कहते हो, बड़े ज्ञान की बात कह रहे हो, मगर उधार होगी, क्योंकि खुद की समस्या आई होती तो पूछते ही नहीं। अष्टावक्र या मैं उसको जगा रहे हैं जो जागा हुआ है और भूल गया कि हम जागे हुए। जो जागा हुआ है और सोने के बहाने में पड़ गया है, सोने का खेल खेल रहा है। इसलिए तो कठिनाई है जगाने में, बड़ी कठिनाई है। आप लोगों को भ्रम में तो नहीं डाल रहे हैं। तुम सोचते हो लोग भ्रम में हैं, नहीं। अगर लोग भ्रम में नहीं हैं तो निश्चित ही मैं भ्रम में डाल रहा हूं। मगर अगर लोग भ्रम में नहीं हैं तो भ्रम में डाले कैसे जा सकेंगे? इतने बुद्ध पुरुष भ्रम में डाले जा सकते हैं। और अगर लोग भ्रम में, तो जो मैं कर रहा हूं वो भ्रम के बाहर लाने की चेष्टा है। जो भी तुम हो उससे उल्टा मैं कर रहा हूं। अगर तुम सोचते हो तुम भ्रम में हो तो ये चेष्टा जगाने की। अगर तुम सोचते हो तुम जागे हुए हो तो ये चेष्टा तुम्हें भ्रम में डालने की। लेकिन अगर तुम जागे हुए हो तो कौन तुम्हें भ्रम में डाल देगा? ख्याल रखना, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हें भ्रम में कोई भी नहीं डाल सकता। और तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हें कोई जगा भी नहीं सकता। जगाने की चेष्टा कोई कर सकता है, लेकिन जब तक तुम सहयोग न करोगे तुम जागोगे नहीं, क्योंकि ये नींद थोड़ी है कि कोई तोड़ दे। तुम बने हुए पड़े हो, तुम्हारा सहयोग जरूरी है। सहयोग का अर्थ ही शिष्यत्व है। सहयोग का अर्थ ही है कि कोई जगाने वाले के पास तुम जाते हो, तुम कहते हो मेरी पुरानी आदत हो गई अपने को धोखा देने की, जरा मुझे साथ दें, जरा मुझे सहारा दें कि इस आदत के बाहर निकाल लें। एक युवती मेरे पास आई और उसने कहा कि उसे कुछ मादक द्रव्य लेने की आदत हो गई, बाहर आना चाहती, बड़ी आकांक्षा है बाहर निकल आने की, बड़ी आतुर है कि किस तरह बाहर निकल आए। लेकिन वो जो आदत पड़ गई मादक द्रव्यों की वो इतनी गहरी हो गई है, वो शरीर की कोशिकाओं में पहुंच गई। अगर न ले मादक द्रव्य तो ऐसी पीड़ा और बेचैनी सारे शरीर में होती कि न तो सो सकती, न उठ सकती, न बैठ सकती, तो लेना ही पड़ता है। और लेती है तो पीड़ा होती मन को कि ये क्या जाल हो गया। अब वो मेरे पास आई कि मुझे बाहर निकालने आपके हाथ का सहारा चाहिए। बस ऐसी ही अवस्था है। जन्मों जन्मों तक सोने के अभ्यास को तुमने बहुत गहरा कर लिया है, जागे हुए को सोने के भ्रम में डाल दिया है, सम्राट को भिखारी मान लिया, लेकिन इतने जन्मों तक माना है कि आज अपने ही अभ्यास के कारण, सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं होता। तुम मेरी बात सुन ले सकते हो, उससे कुछ भी ना होगा, जब तक कि तुम उसे गुनो ना, जब तक कि तुम राजी ना हो जाओ। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हें कोई जगा ना सकेगा। नहीं तो एक बुद्ध पुरुष काफी था, शोरगुल मचा के सबको जगा देता, ढोल ढमास पीट देता और सबको जगा देता। इधर 100 आदमी सो रहे हो तो एक आदमी जगाने के लिए काफी, वस्तु तो आदमी की भी जरूरत नहीं, अलार्म घड़ी भी जगा देती।
एक आदमी आ जाए और ढोल पीट दे, सब उठ जाएंगे, घंटा बजा दे, सब उठ जाएंगे। लेकिन ये क्यों नहीं हो सका कि बुद्ध पुरुष हुए, महावीर हुए, अष्टावक्र हुए, कृष्ण हुए, क्राइस्ट हुए, जरथुस, लाओत्सु, इन लोगों ने ऐसा क्यों ना किया कि जोर से घंटा बजा देते, सारी पृथ्वी जाग जाती। घंटा खूब बजाया, मगर कोई सो रहा हो तो जागे। यहां बने हुए लोग पड़े, वो आंखें बंद किए पड़े, वो सुन लेते हैं घंटे को, वो कहते हैं बजाते रहो, देखें कौन हमको जगाता है। जब तुम जागना चाहोगे तो जागोगे। भ्रम में मैं तुम्हें डाल नहीं सकता, भ्रम में तो तुम हो। अब और भ्रम में तुम्हें क्या डाला जा सकता है? तुम्हें और भी भटकाया जा सकता है। तुम सोचते हो और कुछ भटकने को बचा है। इससे नीचे तुम और गिर सकते हो, गिरने की कोई और जगह है? लोभ जितना तुम्हारे भीतर है, इससे थोड़ा इंच भर और ज्यादा हो सकता है। क्रोध तुम्हारे भीतर है, इससे थोड़ा और ज्यादा हो सकता है। एक रत्ती मासा। वासना ने जैसा तुम्हें घेरा है, और वासना बढ़ सकती। तुम आखिरी जगह खड़े हो। जो प्रथम होना चाहिए वो आखिर खड़ा है, जो सम्राट होना चाहिए वो भिखमंगा होकर खड़ा है। इससे पीछे तुम अब जा भी नहीं सकते, इसके पार गिरने का उपाय भी नहीं। तुम्हें भ्रम में डालने की कोई सुविधा नहीं है। कोई डालना भी चाहे तो डाल नहीं सकता। हाँ, कोई इतना ही कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे भ्रम बदल दे। एक भ्रम से तुम उब जाओ तो दूसरा भ्रम दे दे। यही साधु सन्यासी करते रहते। संसार का भ्रम उखड़ने लगा, ऊब पैदा होने लगी, खूब जी ली, अब कुछ सार नहीं, देख लिया तो अध्यात्म का भ्रम पैदा करते। कहे कि चलो अब स्वर्ग का मजा लो, अब थोड़ा पुण्य करो, त्याग तपस्या करो, स्वर्ग में आप सराहें भोगो। यहां बहुत भोग ली, कुछ पाया नहीं। यहां चुल्लू चुल्लू शराब पीते रहे, वहां बहिश्त में फिरदौस में झरने बह रहे शराब के, डुबकियां लगाना। यहां क्या रखा है? स्वर्ग में स्वर्ण के महल हैं, हीरे जवाहरातों के वृक्ष हैं, वहां मजा लो। कल्प वृक्ष हैं, उनके नीचे बैठो। यहां तो रोना पीना, रोना धोना खूब कर लिया। लेकिन ये नया भ्रम है। मैं तुम्हें कोई नया भ्रम नहीं दे रहा, मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, काफी भ्रम देख लिए, अब थोड़ा जागो। साक्षी भाव कैसे भ्रम हो सकता है, थोड़ा सोचो। सिर्फ साक्षी होने को कह रहा हूं, जो भी है उसे देखने को कह रहा हूं। कुछ करने को कहता तो भ्रम पैदा होता। तुमसे कहता कि ये छोड़ के ये करो तो भ्रम पैदा होता। तुमसे सिर्फ इतना ही कह रहा हूं, जो भी कर रहे हो, जहां भी हो, भोगी हो, योगी हो, जो भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, मस्जिद में, मंदिर में हो, जहां भी हो, जागो। जाग के देखो, जागने में कैसे भ्रम हो सकता है। जागे हुए आदमी को भ्रम की कोई संभावना नहीं रह जाती। नींद में सपने होते हैं, जागने में कैसे सपना हो सकता है। और यदि लोग सुख दुख में प्रतिक्रिया करना छोड़ दें तो वे पशु या पेड़ पौधे जैसे तो नहीं हो जाएंगे। पहली तो बात, तुमसे किसने कहा कि पशु और पेड़ पौधे तुमसे खराब हालत में? तुमने ही मान लिया। पेड़ पौधों से भी तो पूछो, पशुओं से भी तो पूछो, थोड़ा पशुओं की आंख में भी तो झांक के देखो। ये भी आदमी का अहंकार है कि वो सोचता है वो पशुओं से ऊपर। और पशुओं की इसमें कोई गवाही भी नहीं ली गई। ये भी बड़े मजे का बात है। एक तरफा निर्णय कर लिया है, अपने आप ही निर्णय कर लिया है। अगर पशुओं में भी इस तरह की किताबें लिखी जाती होंगी, शास्त्र रचे जाते होंगे, तो उनने भी लिखा होगा कि आदमी बहुत गया बीता जानवर। मैंने तो सुना है कि बंदर एक दूसरे से कहते हैं कि आदमी पतित बंदर। डार्विन कहता है कि आदमी बंदर का विकास है, लेकिन डार्विन कौन सी कसौटी? बंदरों से भी तो पूछो, दोनों पार्टियों से तो पूछ लेना चाहिए। बंदर कहते हैं आदमी पतित है, उनकी बात में समझ में आता। बंदर वृक्षों पे, तुम जमीन पे हो, पतित हो। बंदर ऊपर है, तुम नीचे हो। किसी बंदर से टक्कर लेकर तो देखो, तो शक्ति बढ़ी कि खोई? जरा एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे छलांग लेकर तो देखो, हड्डी पसली टूट जाएंगी। तो कला आई कि गई, ये तुमसे किसने कह दिया? ये खुद ही मान लिया।
ये बड़े मजे की बात है। आदमी की बीमारियों में एक बीमारी है कि आदमी मानता है कि वो सबसे ऊपर है। फिर पुरुषों से पूछो तो वो मानते हैं वो स्त्रियों से ऊपर। स्त्रियों से भी नहीं पूछे, स्त्रियों की इसमें कोई गवाही नहीं ली गई, इस पर कोई वोट नहीं हुआ कभी, क्योंकि पुरुषों ने शास्त्र लिखे, जो मन में था लिख लिया। और स्त्रियों को तो पढ़ने पे भी लोग रोक लगा रखी थी कि कहीं वो पढ़ भी लें तो बाधा डालेंगे, क्योंकि जो पंडित लिख रहा था उसकी पत्नी ही उसको कष्ट में डाल देती अगर पढ़ना आता हो तो पढ़ने पे बाधा लगा दी कि वेद पढ़ नहीं सकती स्त्रियां, ये नहीं कर सकती। हद कर दी पुरुषों ने, स्त्रियां मोक्ष भी नहीं जा सकती। मोक्ष जाने के पहले उनको पुरुष होना पड़ेगा, पुरुष पर्याय में आना पड़ेगा। फिर पुरुषों में भी पूछो, गोरा समझता है कि वो ऊंचा है काले से, काले से भी तो पूछो। मैंने सुना है कि अफ्रीका के जंगल में एक अंग्रेज शिकार के लिए गया और उसने अपने साथ एक निगरो को गाइड की तरह लिया। जंगल में दोनों भटक गए और देखा कि वही 100 आदमियों का भाले लिए हुए जंगलियों का एक दस्ता निगरो चला आ रहा है। वो अंग्रेज बहुत घबराया। उसने अपने गाइड से निगरो से कहा कि हम लोगों की जान खतरे में। उसने कहा हम लोगों की, मुझे छोड़ो, तुम अपनी सोचो। मेरी क्यों खतरे में होगी? सफेद आदमी सोचता है वो श्रेष्ठ है, काला सोचता है वो श्रेष्ठ है। चीनियों से पूछो, चीनियों की किताबों में लिखा है कि अंग्रेज बंदर है, आदमी में भी गिनती नहीं करते वो उनकी। सारी दुनिया में ये रोग है, आदमी का ये रोग बड़ा गहरा है। वो बिना दूसरी पार्टी से पूछे निर्णय करता चला जाता। ये सब अहंकार के खेल है। अगर तुम थोड़े अहंकार को छोड़ के देखोगे तो तुम पाओगे परमात्मा के ही सब रूप है। जानवर भी, पशु पक्षी भी, पौधे भी, मनुष्य भी। परमात्मा ने कहीं चाहा है हरा हो जाना तो हरा है, कहीं चाहा है पक्षियों के गीत से प्रकट होना तो वैसा हो रहा है, कहीं चाहा है आदमी होना तो आदमी हो गया। इनमें कोई तरतमता नहीं है, हायरार्की नहीं है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। ये सब एक साथ परमात्मा की अनंत लहरें। छोटी लहर में भी वही, बड़ी लहर में भी वही, सफेद लहर में भी वही, काली लहर में भी वही, घास में भी वही, आकाश छूते हुए वृक्षों में भी वही। आध्यात्मिक दृष्टि तो ये कहती है कि इसी क्षण जो भी है वो परमात्मा है। फिर परमात्मा में कोई आगे पीछे कैसे हो सकता है? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये तो परमात्मा में भी कुछ नीचे और कुछ ऊपर करना कठिन हो जाएगा। एक ही है। साक्षी भाव से देखोगे तो पाओगे सब एक है। इसलिए पहले तो ये पूछो ही मत कि यदि लोग सुख दुख में प्रतिक्रिया करना छोड़ दें तो वे पशु या पौधे जैसे तो नहीं हो जाएंगे। हो जाएंगे तो कुछ हर्जा नहीं होगा। हिटलर अगर पशु हो जाए, पौधा हो जाए तो कोई हर्जा है? हाँ, दुनिया में करोड़ों लोग मरने से बच जाएंगे और तो कुछ हर्जा नहीं हो जाएगा। नादिर शाह अगर शेर होता तो कोई हर्जा होता? 10-5 आदमियों को मार के तृप्त हो जाता, भोजन के लिए ही मारता। ऐसे अकारण लाशों से तो नहीं भर देता दुनिया को। इतना तो पक्का है कि पशुओं ने अभी तक एटम बम जैसी कोई चीज नहीं खोजी। नखून से काम लेते हैं, बड़े पुराने ढंग से काम चलता है। भोजन के लिए मारते हैं। आदमी अकेला जानवर है जो बिना भोजन की इच्छा के भी मारता है। आदमी जाता है जंगल में शिकार करने, पशुओं पक्षियों को मारता है, कहता है आखेट के लिए आए, खेल के लिए आए। और अगर सिंह उस पर हमला कर दे तो वो आखेट नहीं, फिर नहीं कहता कि सिंह खेल कर रहा है, करने दो, आखेट हो रही। खेल के लिए मारते हो, कोई पशु नहीं मारता खेल के लिए। और एक और बड़े मजे की बात है कि कोई पशु अपने वर्ग में नहीं मारता। कोई सिंह किसी दूसरे सिंह को मारता नहीं।
कोई बंदर किसी दूसरे बंदर की हत्या नहीं करता। सिर्फ आदमी अकेला जानवर है जो आदमियों को मारता है। चींटी चींटी को नहीं मारती, हाथी हाथी को नहीं मारता, कुत्ता कुत्ते को नहीं मारता। लड़ झगड़ लें, मारने वगैरह की बात नहीं करते, हत्या नहीं करते। आदमी अकेला जानवर है जो एक दूसरे की हत्या करता है। आदमी में ऐसा है क्या जिसके लिए तुम इतने परेशान हो रहे हो? खो भी जाएगा तो क्या खो जाएगा? पेड़ पौधे बहुत सुंदर हैं, पशु बड़े निर्दोष हैं। मगर मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पेड़ पौधे या पशु हो जाओ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अहंकार छोड़ो। और दूसरी बात, ये मैंने कहा भी नहीं कि सुख और दुख में प्रतिक्रिया करना छोड़ दें। ये अष्टावक्र ने भी कहा नहीं। सुख दुख में समता रखने का अर्थ सुख दुख में प्रतिक्रिया करना छोड़ देना नहीं है। सुख दुख में समता रखने का अर्थ केवल इतना ही है कि मैं साक्षी रहूंगा। दुख होगा तो दुख को देखूंगा, सुख होगा तो सुख को देखूंगा। इसका यह अर्थ थोड़ी है कि जब तुम बुद्ध को कांटे चुभाओगे तो उनको दुख नहीं होता। बुद्ध को कांटे चुभाओगे तो तुमसे ज्यादा दुख होता है, क्योंकि बुद्ध तुमसे ज्यादा संवेदनशील है। तुम तो पथरीले हो, बुद्ध तो कोमल कमल की तरह। तुम जब बुद्ध को कांटे चुभाओगे तो बुद्ध को पीड़ा तुमसे ज्यादा होती, लेकिन पीड़ा हो रही शरीर में, बुद्ध ऐसा जान के दूर खड़े रहते। देखते हैं पीड़ा हो रही, जानते हैं पीड़ा हो रही, फिर भी अपना तादात्म्य पीड़ा से नहीं करते। जानते हैं मैं जानने वाला हूं, ज्ञाता स्वरूप हूं। प्रतिक्रिया छोड़ने को नहीं कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं घर में आग लग जाए तो तुम बैठे रहना तो तुम बुद्ध हो गए, भगना मत बाहर। भागते समय भी जानना कि घर जल रहा है, वो मैं नहीं जल रहा। और अगर शरीर भी जल रहा हो तो जानना कि शरीर जल रहा है, मैं नहीं जल रहा। इसका यह मतलब नहीं कि शरीर को जलने देना, शरीर को बाहर निकाल लाना। शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं कह रहे हैं। प्रतिक्रिया शून्य होने का अर्थ हुआ कि तुम पत्थर हो गए, जड़ हो गए। तो बुद्ध पत्थर नहीं है। बुद्ध से बड़ा करुणावान कहां पाया तुमने? अष्टावक्र पत्थर नहीं हो गए होंगे। प्रेम की धारा बही, तो जिनसे प्रेम का झरना बहा उनकी संवेदनशीलता बढ़ गई होगी, घट नहीं गई होगी। उनके पास महाकरुणा उतरी। लेकिन तुम गलत व्याख्या कर ले सकते हो। और जिन्होंने पूछा है थोड़े शास्त्रीय बुद्धि के मालूम होते, थोड़ा बुद्धि में कचरा ज्यादा है, कुछ पढ़ लिया, सुन लिया, इकट्ठा कर लिया, वो काफी चक्कर मार रहा है। वो सुनने नहीं देता, वो देखने भी नहीं देता, वो चीजों को विकृत करता चला जाता है। राही रुके सब, भीतर का पानी अधहंसा, बाहर जमी बर्फ है। एक तरफ छाती तक दलदल अगम, बाढ़ का दरिया एक तरफ है। मनमानी बह रही हवाएं, जंगल झुके हुए सब, राही रुके हुए सब। बंद द्वार, अधखुली खिड़कियां, झांक रही कुछ आंखें। सूरज के मुंह पर संध्या की काली अनगिन तीर सरीखी चुभती हुई सलाखें। अपने चेहरे के पीछे चुप सहमे लुके हुए सब, राही रुके हुए सब। अपने चेहरे के पीछे चुप सहमे लुके हुए सब, राही रुके हुए सब। ये जो चेहरे मुखौटे बुद्धिमानी के, पांडित्य के, शास्त्रीयता के, इनके पीछे कब तक छुपे रहोगे? ये जो विचारों की परतें हैं, इनके पीछे कब तक छुपे रहोगे? इन्हें हटाओ, भीतर शुद्ध चैतन्य को जगाओ। दृष्टा की तरह देखो, विचारक की तरह नहीं। विचारक का तो अर्थ हुआ मन की क्रिया शुरू हो गई। तो अगर अष्टावक्र को समझना हो तो चैतन्य, शुद्ध चैतन्य की तरह ही समझ पाओगे। अगर तुम सोच विचार में पड़े तो अष्टावक्र को तुम नहीं समझ पाओगे, चूक जाओगे। अष्टावक्र कोई दार्शनिक नहीं और अष्टावक्र कोई विचारक नहीं। अष्टावक्र तो एक संदेश वाहक हैं, चैतन्य के, साक्षी के, शुद्ध साक्षी। सिर्फ देखो, दुखो देखो,
सुख हो सुख को देखो, दुख के साथ ये मत कहो कि मैं दुख हो गया, सुख के साथ ये मत कहो कि मैं सुख हो गया। दोनों को आने दो, जाने दो। रात आए तो रात देखो, दिन आए तो दिन देखो। रात में मत कहो कि मैं रात हो गया, दिन में मत कहो कि मैं दिन हो गया। रहो अलग थलग, पार, अतीत, ऊपर, दूर। एक ही बात के साथ तादाद में रहे कि मैं दृष्टा हूं, साक्षी हूं। हरिओम तत्सत। आज इतना ही।